हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमन कुमार। और देखो बच्चे को प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था मैग्नेटाइजेशन के बारे में, जिसको हमने एच से शो किया था। सेकंड टर्म हमने बी डिस्कस की थी, जिसको हमने मैग्नेटिक इंडक्शन का नाम दिया था। फिर हमने परमैग्नेटिक डिस्कस की थी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिस्कस किया था। ये हमारा सब कुछ प्रीवियस लेक्चर में हुआ था। अभी देखो आज अपना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और वो टॉपिक अपना क्या है दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ आपका टॉपिक है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ को आप समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ होता है क्या है कि भाई अर्थ का क्या अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर होता है तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को आप स्टडी करते हैं। सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कीजिए, अगर मैं कोई भी बार मैग्नेट लेता हूँ, सपोज करो ये आपका बार मैग्नेट है, तो मैं इसको फ्रीली सस्पेंड करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ शो कर रखा है। ये आपका बार मैग्नेट था, मैंने इसको फ्रीली सस्पेंड किया हुआ है। अगर हम फ्रीली किसी बार मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं तो वो जो उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है वो अर्थ के मैग्नेटिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइन कर लेता है, अपने आप को रोक लेता है, स्टॉप कर जाता है, जैसे मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए जो मैग्नेटिक एक्सिस की जो बिल्कुल बीच की जो मिड से लाइन जो क्रॉस हो रही है वाली, इसको तो मैंने मैग्नेटिक एक्सिस का नाम दिया है। और ये अभी फिलहाल मैंने ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक साउथ पोल बोला, ये अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक साउथ पोल होते हैं। और अर्थ का अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होते हैं, अगर मैं अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ पोल की बात करता हूं तो बेटा मैं आपको बता देता हूं, जो मैग्नेटिक एक्सिस होता है और जो आपका ज्योग्राफिक और नॉर्थ और साउथ पोल होता है, इन दोनों के बीच का जो यहाँ पर जो एंगल बनता है ये वाला, ये आपका 12 डिग्री होता है। 12 डिग्री पे यहाँ पर आपका एंगल सेटअप होता है बिटवीन द ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ पोल ऑफ द अर्थ एंड द मैग्नेटिक एक्सिस। इसके बाद आप देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये जो आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन है, ज्योग्राफिक मेरिडियन को मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल आप इतना ही जानिए कि जैसे ही आप किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो जो उसका नॉर्थ और साउथ पोल है वो अपने आप को अलाइन कर लेता है। किसके कारण? इस पे एक टॉर्क लगता है। टॉर्क किसके कारण लगता है? रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स कौन होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो टॉर्क को मैग्नेटिक एक्सिस के अलाइन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। देखो टॉर्क एक्चुअली लगाते हैं हमारी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। कैसे लगाता है देखो ध्यान, एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है, उसको समझना पड़ेगा। ये देखिए आपने, ये मैंने स्टार्टिंग में क्या लिया है कि ये आपकी अर्थ है, कौन सी? ये। तो आपको पता है कि जो आपकी अर्थ है उसको मैंने देखो बिल्कुल सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन क्रॉस की इधर से वर्टिकली, उसको मैंने ज्योग्राफिक एक्सिस का नाम दिया है, इज द ज्योग्राफिक एक्सिस। और ज्योग्राफिक एक्सिस का जो ये वाला पोल है, ये वाला यहाँ पर अर्थ रोटेट करती है ऐसे अपने एक्सिस के अराउंड। तो जो आपका ये वाला पोल है, देख सकते हैं ये वाला और ये वाला, ये दो पोल लिए हैं। थोड़ा और मैं डार्क कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये वाला ये दो पोल, ये तो मैंने इसको ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल बोला है और सेम इसको ज्योग्राफिक साउथ पोल बोला है, क्योंकि ज्योग्राफिक एक्सिस है, इसको हम रोटेशनल एक्सिस भी बोल देते हैं। यहां कंफ्यूजन नहीं होना। अब देखो जो ये वाली लाइन है जो इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है, ये वाली ध्यान से देखना, दिस जो मैंने यहाँ पे इसके बिल्कुल सेंटर से क्रॉस किया है, इसको हम बोलते हैं क्या? इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ये आपकी इक्वेटर हो चुकी है। ओके, अब देखिए आपकी जो इक्वेटर है इसको टू हाफ्स में डिवाइड कर चुकी है, ये आपका ज्योग्राफिक एक्सिस हो चुका है। अभी हमें इसके बाद जो चीज डिस्कस करनी है, हमें क्या डिस्कस करना है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ डिस्कस करना है। तो अब देखिए मैंने कोई बार मैग्नेट अर्थ का जो अपना ज्योग्राफिक एक्सिस था इसके अलोंग मैंने इसको सस्पेंड नहीं किया है, मैंने तो फ्रीली सस्पेंड किया था। बट जो ये आपका बार मैग्नेट है, मैंने जैसे इसको फ्रीली सस्पेंड किया, इसने अपने आप को इस लाइन से अलाइन कर लिया, इस वाली लाइन से। ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। इस नॉर्थ से कंफ्यूज मत होना, मैं अर्थ के बारे में बाद में बताता हूं आपको। सबसे पहले जस्ट आप इस बार मैग्नेट को देखो, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, अपने आप को इसने अलाइन कर लिया। कैसे अलाइन किया? ज्योग्राफिक एक्सिस से 12 डिग्री के एंगल पर इसने अलाइन कर लिया है। किसके लिए? बार मैग्नेट ने अपने आप को अलाइन कर लिया है। अब आप एक बात देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट भी निकल के आता है कि सर अगर मान लो बार मैग्नेट अपने आप को इस वे से अलाइन करता है
अरेंज करता है, इसका नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में, साउथ पोल इस डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियस सी बात है इस पर कहीं ना कहीं हमारा अर्थ है वो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है। अगर मैग्नेटिक फोर्स मान लो अर्थ का है, तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि जिस वे से आपका बार मैग्नेट अपने आप को अलाइन कर रहा है, जो आपका ज्योग्राफिक एक्सिस है 12 डिग्री के एंगल पर, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो है। अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बच्चे है तो यहाँ पर आप बात देखिए, ये जो नॉर्थ और साउथ मैंने 2 पोल्स दिए हैं, तो अगर मान लो ये नॉर्थ पोल है तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अर्थ को एज ए हम क्या अज्यूम करते हैं, एक हम मैक्रो लेवल पर, बड़े लेवल पर बार मैग्नेट अज्यूम कर लेते हैं कि अर्थ यहाँ पर एक मैक्रो लेवल पर एज ए बार मैग्नेट बिहेव कर रही है। और अगर मान लो मैंने ये बड़ा लेवल लिया है, ये को लिए, अगर मान लो अर्थ को मैं एक लार्ज स्केल पर एज ए बार मैग्नेट ट्रीट करता हूं, तो अगर मान लो आपका जो स्मॉल बार मैग्नेट था उसका ये नॉर्थ पोल होगा, तो अर्थ का कौन सा पोल होगा जो इसको अट्रैक्ट करेगा, दैट इज साउथ पोल। सिमिलरली ये अर्थ का इमेजिनरी पोल है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इमेजिनरी। मैंने जस्ट यहां पे आपको रिप्रेजेंट इसलिए किया है आपको समझ में आ जाए, ये मैंने जो बड़ा वाला बार मैग्नेट लिया है ये अर्थ का इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर मान लो आपका जो प्रैक्टिकली जो बार मैग्नेट था वो ये है, इसका जो साउथ पोल होगा तो वो अर्थ के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। अब अगर मैं बात करता हूं डायरेक्शन की या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो आपको सबको पता है अर्थ का जो ये आपका नॉर्थ पोल है जो हमने अज्यूम किया है, देखो मैंने मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बना दिया है, नॉर्थ से साउथ होती है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, तो मैंने देखी है लो ये शायद आपको दिखाई दे रही होंगी, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, मैंने जो ग्रीन लाइन शो की है वो आपकी क्या है, जस्ट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की इमेजिनरी लाइंस हैं जो आपके नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक साउथ पोल की साइड एंटर कर रही हैं, ये ऐसे एंटर कर रही हैं। क्लियर, यहां तक क्लियर होगा। तो अब यहां पर बात ये आती है कि सर जो आपका अर्थ है वो एज ए मैक्रो लेवल पर, लार्ज लेवल पर मैंने यहां पर बार मैग्नेट अज्यूम किया है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई है, मैग्नेटिक एक्सिस ये वाला जो डॉटेड लाइन से शो हो रहा है, ये वाला ये आपका मैग्नेटिक एक्सिस है, उसके सेंटर से क्रॉस हो रहा है, ये अर्थ का ज्योग्राफिक एक्सिस है जिसके अराउंड आपकी अर्थ क्या कर रही है, ये इसका रोटेशन है, अर्थ ऐसे इसके अराउंड ऐसे रोटेट कर रहा है एक्सिस पर, ये आपका इक्वेटर हो चुका है। आई थिंक जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिफरेंट टर्म्स की आपके क्लियर हो गई होगी, अब कुछ भी नहीं करना है आपको। अब एक बार आप यहां पर आइए, मैं आपको बताता हूं क्या मैग्नेटिक एक्सिस ज्योग्राफिक एक्सिस दोनों आपके क्लियर हो चुके हैं। अब जस्ट आपकी टर्म आती है दैट इज द मैग्नेटिक मेरिडियन और दूसरी आपकी क्या ज्योग्राफिक मेरिडियन। बिल्कुल इजी है, मैग्नेटिक मेरिडियन कुछ भी नहीं है, तो द प्लेन व्हिच इज पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस, जो मैग्नेटिक एक्सिस से जो प्लेन पास हो रहा है दैट इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। और सिमिलरली आपका जो प्लेन ज्योग्राफिक एक्सिस से पास हो रहा है दैट इज नोन एज आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये आपका मैग्नेटिक एक्सिस हो गया है जो डिफरेंट टर्म्स यूज होगी, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन हो चुका है, ये ज्योग्राफिक हो चुका है। इसके बाद आप आइए यहां पर ये आपका ज्योग्राफिक एक्सिस हो चुका है, ये ध्यान रखना है 12 डिग्री का एंगल बनेगा, कितना 12 डिग्री का एंगल यहां पर किसके बीच में, ज्योग्राफिक एक्सिस के और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में 12 डिग्री का एंगल बनेगा, आपको ये पता चल चुका है। ये आपका ज्योग्राफिक साउथ पोल है और ये आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं किसी भी।